गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईआईटी वर्जन क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का एक्सरसाइज 5.3 का एनालिसिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये 5.3 एक्सरसाइज जो है वो किस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पीछे एपी का 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज जो हम लोग स्टडी किए थे वो केवल एक फार्मूला पर रिलेटेड था और वो था एपी के एनवा पद, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी उसका फार्मूला होता है। इसी पर आधारित था, जिसका वीडियो बनाकर आप लोग को यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। सो अब आगे बढ़ते हुए जब हम लोग 5.3 एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे तो स्टूडेंट्स वो एक और फार्मूला जुड़ जाता है उसमें। वो फार्मूला होता है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम एन पदों के जोगफल पर, यानी वो एनवा पद पर रिलेटेड था और ये जो एक्सरसाइज आपका है वो एन पदों के जोगफल पर रिलेटेड है, जिसको हम लोग एसएन अक्षर द्वारा डिनोट किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को जब हम लोग कैलकुलेट थोड़ा करते हैं एक दो स्टेप तो आपका ये भी एक फार्मूला निकल कर आता है। ये कैसे निकल कर आता है थोड़ा आप लोगों को कुछ समय में हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। सो देखिए, ये n/2 ज्यों का त्यों हम लिखते हैं और इसके बाद हम स्टूडेंट्स 2a को दो बार ऐड कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस के बाद जितना आपको इसमें है वो ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप बनता है n/2 इंटू ये a ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। इसके बाद प्लस इसके बाद वाला जो भी यहाँ पर लिखा है, ये स्टूडेंट्स थोड़ा गौर कीजिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा पद लिखा है। जो n बराबर फार्मूला होता था, कितना होता था, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एन बराबर हम लोग फार्मूला पिछले क्लास में पढ़े हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। सो देखिए, यह अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हम उसके जगह पर n नहीं लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है तो इसके जगह पर हम n लिख दें, या n ना लिखकर आप tn भी लिख सकते हैं, tn ना लेकर आप n भी लिख सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है, अलग अलग लेटर से डिनोट किया जाता है केवल। सो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि वे वाला फार्मूला कैसे निकल कर आया है आप समझ चुके हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास दो फार्मूला है, एक एपी के एनवा पद और एक एपी के एनवा पद के जोग का। सो इन्हीं दोनों फार्मूलाओं का प्रयोग कर करके हम लोग 5.3 एक्सरसाइज का जितना भी मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले लेकर आए हैं। वो देखिए क्या कह रहा है। तो वो स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी गई है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप जोग ज्ञात करें। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? हमें जोग फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बात समझते हैं, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स केवल बनाना ही बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स को कितना आप समझ रहे हैं और कितना समझने के बाद आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स मायने रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, किसी भी मैथमेटिक्स को बनाने के लिए एक नियम होता है, एक रूल होता है। उस रूल को आप लोग फॉलो करते हुए किसी भी चैप्टर को आप सॉल्व करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात यह है कि
जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप क्वेश्चन बनाएं तो सबसे पहले देखिएगा कि हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसका देख लीजिएगा कि क्या फार्मूला होता है। अगर फार्मूला होता है तो फार्मूला उसको आप रफ में पहले लिख लीजिएगा और लिखने के बाद यह तय कीजिएगा कि इसका वैल्यू हम कब फाइंड कर सकते हैं। किस किस राशि का मान अगर दिया रहेगा तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यह जानना अति आवश्यक होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें योग ज्ञात करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो योग होता है उसको डिनोट करते हैं एसएन से, यानी स्टूडेंट्स हमें एसएन बराबर वैल्यू फाइंड करना है। तो एसएन बराबर जब वैल्यू फाइंड करना है तो एसएन का हम फार्मूला बैठाते हैं। तो एसएन का फार्मूला देख लेते हैं। पहले ये रफ करना है, याद रखिएगा, आप भी ऐसे ही रफ कीजिएगा, इसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिएगा। तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू d। अब स्टूडेंट्स इस बात पर गौर करते हैं कि हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका? एसएन का। तो एसएन का जो फार्मूला होगा उस फार्मूले में देखेंगे कि कौन कौन सा फंक्शन है। तो इस फार्मूला में स्टूडेंट्स एक फंक्शन आपको n दिखाई दे रहा है जो कि दो जगह लिखा है, एक ही चीज है, इसको हम n कहेंगे। n को कहते हैं क्या? पदों की संख्या। जितनी पदों तक का हमें योग ज्ञात करना होता है, अगर 20 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो स्टूडेंट्स वो जो हमारा 20 जो वैल्यू हुआ वो किसका हुआ? n का हुआ। अगर हमें 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है तो स्टूडेंट्स वो 100 जो आपका लिखा गया है वो n का वैल्यू लिखा है, इसको याद रखेंगे। तो एक आपका फंक्शन है n, एक फंक्शन है आपका a, और एक आपका जो फंक्शन है वो है आपका d, यानी कि ये 3 राशि दी गई है। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का योग यानी एसएन का वैल्यू फाइंड करना है सो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब आपके क्वेश्चन में n, a और d ये तीनों राशि का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। आपको सबसे पहले इसी 3 वैल्यू का मान निकाल करवाना है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी वैल्यू का मान अगर फाइंड नहीं है, अगर नहीं दिया गया है तो आप इस फार्मूला को मत बैठाइएगा, यानी आप एसएन का मान ज्ञात नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर इन तीनों में से यानी a, d और n ये तीनों में से कोई भी एक अगर राशि का वैल्यू न दिया हो तो आप सबसे पहले उस राशि का वैल्यू निकाल कर लाइएगा, इसके बाद योग का सूत्र बैठाइएगा और तब आपका एसएन का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। सो हम आशा करते हैं कि हमारा यह बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा और आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में n, a और d का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12, 10 पदों तक। स्टूडेंट्स याद रखना है यहाँ पर एक बात कि ये जो आपका वैल्यू दिया है, कभी कभी स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि ये an का वैल्यू है, यानी ये अंतिम पद है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये अंतिम पद नहीं है। ये अंतिम पद इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई पद शब्द लगा है। अगर कोई लास्ट में नंबर लिखा है और उसके बाद यदि पद शब्द लिखा है तो हम समझेंगे कि वो हमारा n का वैल्यू है। अगर यही पद शब्द अगर हटा देता तो स्टूडेंट्स ये हमारा अंतिम पद हो जाता, जिसको हम an या tn या l से डिनोट करें। तो आप इस अंतर को समझ गए होंगे। कभी भी डॉट डॉट के बाद अगर कोई नंबर लिखा है और नंबर लिखने के बाद ये पद शब्द आ गया है सो स्टूडेंट्स हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो आपका नंबर दिया गया है वो n का वैल्यू है, न कि an का।
और यदि कोई डॉट डॉट के बाद कोई नंबर लिखा है और यहाँ पद शब्द नहीं लिखा है तो हम समझ जाएंगे स्टूडेंट्स ये हमारा an का वैल्यू दिया है, न कि n का वैल्यू दिया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारा यह बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसको आप प्रेस करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का एक घंटी का एक सिंबल दिया गया होगा, उसको आप प्रेस करना ना भूलिए दोस्त, क्योंकि जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि सर ने एक नया वीडियो और डाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू दिया है वो n का वैल्यू है, मतलब हमें n तो मिल गया और किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग a और d निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो सबसे पहले हम लोग गिवन देखते हैं क्या है। गिवन दैट स्टूडेंट्स यहाँ पर a का वैल्यू मिला है 2 और इसके बाद d का वैल्यू मिला है 5। सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को हम लोग माइनस कर लेते हैं या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को यदि हम माइनस कर लेते हैं, सो स्टूडेंट्स हमें d का मान निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये जो आपका वैल्यू दिया है वो स्टूडेंट्स n का वैल्यू दिया है 10। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो Sn का वैल्यू फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, Sn का सूत्र हम तभी बैठाएंगे जब हमें a, n और d का वैल्यू निकल कर आ जाएगा तब। तो हम लोग आप लोगों को रफ में समझा चुके हैं कि हम वैल्यू लिखने के बाद अगला स्टेप के सूत्र बैठा सकते हैं। इसलिए बैठा सकते हैं क्योंकि जिसका हमें मान निकालना है उसके मान निकालने के लिए जो हमारा सूत्र बैठेगा उस सूत्र में जितनी भी राशियां होती हैं उन सभी राशियों का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे चुका है। अगर उनमें से कोई एक भी राशि का वैल्यू अगर नहीं दिया होता तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम फार्मूला नहीं बैठाते, पहले उस राशि का वैल्यू खोज कर लाते, इसके बाद ही जिसका मान पूछ रहा है यानी Sn का हम फार्मूला बैठाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें ऑल टू ऑल राशि का वैल्यू मिल चुका है, अब हमें किसी राशि का वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं जिसका मान पूछ रहा है उसका फार्मूला बैठाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगला स्टेप में आपका होगा सूत्र से, इसका सूत्र हम बैठाएंगे। स्टूडेंट्स, इसका सूत्र होता है Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स इसका होगा हम मान पुट करेंगे। चलिए मान पुट करते हैं तो कितना आता है, तो स्टूडेंट्स s बेस में n है, n का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू n का वैल्यू आता है यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 गुने a यानी 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू स्टूडेंट्स 2 है, इसके बाद प्लस n का वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है 5। अगला स्टेप स्टूडेंट्स S10 इज इक्वल टू ये 10/2 कैंसिल आउट होकर 5 हो गया आपका, इसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 प्लस 10 में से 1 घटा आपका 9 और 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 45 9×5 45 स्टूडेंट्स इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर 45 लिख देते हैं। अगला स्टेप में स्टूडेंट्स S10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 45 और 4 यदि हम ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स कितना होता है 49। चलिए आगे बढ़ते हैं 49। अब स्टूडेंट्स इसका लास्ट स्टेप होता है 49 में और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9×5 45 की 5 हाथ में लगा 4 और 5 का 20 और 4 24 245 स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है।
सो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे आप जाकर एक्सरसाइज 5.3 निकालिए। हम पहला का पहला बताए हैं और भी इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको इसी प्रकार से घर पर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है और उसका आपसे योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है इसका लिखावट थोड़ा चेंज है। वो कह रहा है कि एपी, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका पहला कह रहा है कि एपी 7 कॉमा नहीं स्टूडेंट्स, प्लस है 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 का योग ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं। फिर से दोबारा क्या कह रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या दिया गया है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, लेकिन पूछ वही रहा है। 7 प्लस में 10 पूर्णांक 1/2 को स्टूडेंट्स हम लोग पूर्णांक तोड़कर लिख सकते हैं 10 दूनी का 20, 21/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21/2, 21/2 प्लस में 14 प्लस में डॉट 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 प्लस 84 का योग ज्ञात करें। स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमें एसएन का वैल्यू फाइंड करना है और हम आप लोगों को बताए हैं कि एसएन का वैल्यू कब फाइंड होगा। तो एसएन का वैल्यू आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब ए, डी और एन, या एक और होता है इस फॉर्मूला में आप आइएगा तो उसको कहेंगे हम लोग ए, एन और ए एन, जिसको अंतिम पद के नाम से। या तो ये तीनों का मान होना चाहिए और नहीं तो ये तीनों का मान होना चाहिए। अगर है तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए गिवन दैट में देखते हैं किसका किसका वैल्यू दिया है। क्या ऑल टू ऑल राशि का वैल्यू दिया है? अगर दिया है तो नेक्स्ट स्टेप में आप जिसका मान पूछ रहा है उसका फॉर्मूला बैठा सकते हैं। अगर उन राशि में से किसी एक भी राशि का वैल्यू आपको नहीं दिया होगा तो स्टूडेंट्स जिसका मान पूछ रहा है उसका फॉर्मूला आप नहीं बैठा पाओगे, पहले उसको खोज कर ले आना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये हमारा गिवन दैट में ए का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा, हम निकाल सकते हैं 7 और डी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को अगर घटा देते हैं यानी 21/2 में से -7 को अगर घटा देते हैं सो स्टूडेंट्स एलसीएम 2 होगा। 21 माइनस में 14, 21 में से अगर 14 आपको माइनस करते हैं तो 7/2 रिजल्ट मिलता है। यानी डी का वैल्यू आपका स्टूडेंट्स कितना है 7/2। कितना है स्टूडेंट्स 7/2। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो ये प्लस के बाद जो लिखा है अंतिम मान वो अंतिम नंबर संख्या 84, ये आपका स्टूडेंट्स अंतिम पद है यानी एन का वैल्यू दिया गया है। क्योंकि हम आपको बताए हैं पिछले नंबर क्वेश्चन में कि अगर डॉट डॉट के बाद अगर कोई नंबर लिखा है तो उस नंबर के बाद जो पद शब्द नहीं लिखा होना चाहिए। अगर पद लिखा है तो वो एन का वैल्यू है, अगर पद नहीं लिखा है तो वो अंतिम पद होता है जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स वो एन का वैल्यू दिया गया है। एन का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना 84। अब स्टूडेंट्स चलते हैं, हमें एसएन फाइंड करने के लिए हमें ए चाहिए था, डी चाहिए था, एन चाहिए था। इस फॉर्मूला को अगर हम बैठाते हैं
और इसके बाद यदि इस फॉर्मूला को हम बैठाते हैं तो इसमें आपको चाहिए n चाहिए, a चाहिए और n चाहिए। तो देखते हैं इसमें किसका किसका वैल्यू दिया है। क्या हम पहला फॉर्मूला बैठा सकते हैं? तो उसके लिए a चाहिए, b चाहिए और n चाहिए। क्या दिया है? a, d और n। a दिया है, d दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स n नहीं दिया है। सो इस फॉर्मूला को आप नहीं पुट कर सकते। देखते हैं इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं नहीं। तो इस फॉर्मूला को पुट करने के लिए आपको a चाहिए, an चाहिए और n चाहिए। तो स्टूडेंट्स a तो दिखाई दे रहा है, an भी दिखाई दे रहा है, बट स्टूडेंट्स n नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को हम अभी तत्काल पुट नहीं कर सकते हैं। हम कब पुट करेंगे? जब ये जिसका वैल्यू नहीं दिया है, यानी n का वैल्यू जब तक नहीं निकल कर आ जाता है। सो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इस n का वैल्यू निकालें। तो स्टूडेंट्स अब तो हम Sn का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, यानी इसका फॉर्मूला तो पुट कर नहीं सकते हैं। तो अब एक ही फॉर्मूला बचता है जो होता है आपको nवा पद an बराबर, यानी इसी फॉर्मूला को पुट करके हम लोग पहले n का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं कि चूंकि AP का nवा पद, AP का nवा पद an बराबर, फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है इसका, इधर लिख देते हैं नीचे, an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट इसका स्टेप मान पुट कर देते हैं। n का वैल्यू है 84 इजिकल टू a का वैल्यू है 7 प्लस n जो कहते हैं, चूंकि इसी का वैल्यू हमें निकालना है, -1 इंटू डी का वैल्यू है आपको 7/2। स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट स्टेप 84 माइनस, ये प्लस में जो 7 है इसको इधर ले आ देते हैं, तो ये माइनस में 7 हो जाता है, इज इक्वल टू जो बचता है वो n माइनस 1 इंटू 7/2। तो चलिए 7/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 7n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7/2। या स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ज्यों कहते हो लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू 7/2। चलिए नेक्स्ट स्टेप इसका होता है 84 में से यदि हम 7 को घटा देते हैं तो रिजल्ट स्टूडेंट्स कितना बचता है? 77। नेक्स्ट स्टेप n माइनस 1 इंटू 7/2। स्टूडेंट्स ये 7 से ये 77 कैंसिल आउट हो गया, 11 बार में बच गया n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तिरछा से गुना कर लेते हैं, 11 दूनी का 22 बराबर n माइनस 1, इसलिए 22 माइनस 1 इधर आ गया +1 इज इक्वल टू n, इसलिए n बराबर स्टूडेंट्स आपका कितना रिजल्ट होगा? 23 अब स्टूडेंट्स इस तरीका से हम n निकाल कर ला दिए, और जब स्टूडेंट्स आप n निकाल कर ला दोगे, इसके बाद आप जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसका फॉर्मूला बैठा सकते हैं। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Sn बराबर n/2, यही फॉर्मूला बैठा देते हैं, a प्लस में an। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, Sn का वैल्यू है 23, जहां जहां n है 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू है स्टूडेंट 7 प्लस n का वैल्यू है 84। नेक्स्ट स्टेप S23 इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 84 में अगर 7 को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स 91 रिजल्ट मिलता है, और अगला स्टेप में 23 में और 91 में मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स देख लीजिए यहाँ पर 91 और 23, 3 से 3 9 27, 2 एकम 2, 9 दूनी का 18, ये हुआ 3, 7 2 9, 8 10 की 16, 1 1 2। स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट है 93 डिवाइडेड बाई 2। यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।
सो हम आशा करते हैं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो आप जाइए 5.3 एक्सरसाइज निकालिए, बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप कमेंट कीजिएगा, उसमें आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। और मैं एक जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि बहुत मेहनत आप हम लोगों को लग रहा है इस प्रकार के वीडियो बनाने में। ऊपर से गर्मी का दिन है, बहुत सारा गर्मी को झेलते हुए हम लोग यह वीडियो को बना रहे हैं और आपके तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सर्वोपरि है। जितना रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरत है उतना ही अधिक हम लोगों को एजुकेशन की आवश्यकता है। और कोविड-19 जो महामारी चल रहा है, इसके वजह से पूरे भारत में, पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते हम लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। सो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग घर में बैठकर बोरियत महसूस न करें और जो पढ़े हैं वो भूलें ना और आप लोग घूमें ना। इसलिए हम लोग वीडियो बनाकर YouTube के माध्यम से आपके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा आग्रह है कि हमारा यह वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखें, पढ़ें और भी दूसरे को पढ़ाएं और आगे बढ़ें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।